अब जैसे लोगों को ना बाहर बैठे बैठे लगता होगा अरे ये तो डीजीपी हैं, कैसे लोगों को गलत फहमी होती है बाहर से, क्या बस उनको दिखता है, बट होता लाइफ में उन्हीं को पता होता है, झेल रहे होते हैं। इतना बड़ा पद उतनी बड़ी चुनौती वहाँ भी संघर्ष वहाँ। बिल्कुल। ऐसा क्या है सिस्टम में जो आपको बड़ा सैड करता है कि यार ये जरूर चेंज होना चाहिए? विद इन पुलिस सिस्टम 1-2% एलिमेंट ऐसा आ गया है जो काइंड ऑफ क्रिमिनल, तो वो सारे पुलिस सिस्टम को पीड़ित की मदद में यूज़ करने की बजाय पुलिस सिस्टम को दुरुपयोग कर। सच्चाई ये है कि पुलिस का जो डर है वो अपराधियों में होना चाहिए, किंतु जैसे आपने पास काउंटर है वो हमारे में डर है। सुना था कि आपने 50 पब्लिक सर्वेंट को जेल भी भेजा था। एक विजिलेंस डिपार्टमेंट हो, तो मैं जब डायरेक्टर विजिलेंस बनी 1.5 साल में 50 लोग जेल गए थे। माय गॉड। उसमें ऑफिसर कैटेगरी के लोग भी थे, बड़े लोग भी थे। तब जाकर के उत्तराखंड में पता चला लोगों को एक्चुअली विजिलेंस को डिपार्टमेंट में होता है, करेक्ट। और आप रिश्वत मांगोगे तो जेल जा सकते हैं। सर पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने देखा कि आप पानीपत से बिलोंग करते हैं, कहाँ से, एक स्मॉल विलेज से शुरुआत की आपने और ऑब्वियसली आज बहुत ही बड़ी पोजीशन पे आ गए। तो जर्नी थी जिसमें आपने आईआईटी में भी लिया, फिर आप आईपीएस बन गए, कैसे कंप्लीट हुई पूरी जर्नी? पूरी जर्नी तो बहुत सी चैलेंजेस से भरी हुई है। हाँ शुरुआती दौर से ही जो है ना, जो पुलिस सर्विस है वो बहुत बहुत चुनौती। बिल्कुल है सर, बिल्कुल बिल्कुल। 34 साल प्लस रहे पुलिस में, तो इसमें तो पहले दिन से समझ लीजिए चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जब हम एंटर करे थे सर्विसेज में उन दिनों आपको पता है मंडल का मंडल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खूब सारे आंदोलन चल रहे थे देश हाँ। में, एंटी रिजर्वेशन आंदोलन चल, बिल्कुल। फिर तो राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। हाँ जी। और वो काफी सारे जो पुलिस के लिए चुनौतियों से भरे दिन थे, तब भी आज भी है। चुनौतियां बदलती रहती। बिल्कुल सिर्फ ये होता है कि चुनौतियां बदलती रहती, बिल्कुल। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें चुनौतियां ना हो। सर ऐसा क्यों आप आईआईटी में गए उसके बाद सीधे तो स्विच कर लिया कि मुझे आईपीएस में जाना है इंजीनियरिंग से? वो एक जिसे बोलेंगे संयोग है। हाँ हाँ क्योंकि आईआईटी में हम आ गए क्योंकि हम मैथमेटिकली शार्प थे। करेक्ट। अच्छा। तो ऐसा नहीं था कि हमें पता हो कि इंजीनियरिंग क्या होती है। आईआईटी हम गांव में थे, गांव में कहाँ पता चलता बिल्कुल कि इंजीनियर का रोल क्या है, बिल्कुल। समाज में काम क्या है, और उसके लिए किस तरह का टैलेंट आपको चाहिए। हाँ क्योंकि हम मैथमेटिकली अच्छे थे, स्कोर अच्छे आते थे, मेरिट लिस्ट में आ गए थे, तो लोगों को लगता था इनको तो बेस्ट कैरियर जाना चाहिए। तो उन दिनों लगता था बेस्ट कैरियर मतलब या इंजीनियर या डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे टीचर्स ने ही हमें कहा कि आप तो इंजीनियर बनो, आप इंटेलिजेंट हो। अच्छा। तो ऐसे करके इंजीनियरिंग में आ गए। ओके। इंजीनियरिंग एक्चुअल में क्या चीज़ है, वो सबको सूट करेगी कि नहीं, ये डिपेंड करता है। करेक्ट। कई लोगों का नेक होता है, हमेशा वो कुछ ना कुछ टेक्निकली मैकेनिकली कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बिल्कुल। तो उनका उसमें नेक होता। मेरा संभवतः नेक नहीं था, मैं इंजीनियरिंग डिजाइन में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था। तो जब मैं 3rd ईयर में हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, जैसे इंटर्नशिप भी किया, तब जाके एक्चुअल पता चला कि फील्ड में इंजीनियर का रोल क्या, काम क्या है। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्ली दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो ऐसे में फिर डायरेक्शन चेंज करने का सोचा, और तब मुझे ये लगा कि सिविल सर्विसेज इज अ बेटर ऑप्शन, जहाँ हम पब्लिक की ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, ज़्यादा सीधे रूप से जुड़ सकते हैं, उनके लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। जो आपका इम्पैक्ट, हाँ बिल्कुल। इट इज क्रिएटिंग इम्पैक्ट राइट सर। in the minds of, in the lives of common people करेक्ट सर। बिल्कुल was the main target, बिल्कुल सर। main objective, बिल्कुल जिसकी वजह से मैंने अपना वो चेंज किया। बिल्कुल सर। अब आज के डेट में तो देखता हूँ मैं ना, बच्चे ना बहुत जल्दी डिसहार्टन हो जाते हैं। आपने तो इतने छोटे गांव से शुरुआत की है जिसमें अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती। आज के बच्चों में सारी अपॉर्चुनिटी है, फिर भी कुछ नहीं करते लाइफ में, बोलते हैं कि यार मैं आज ये प्रॉब्लम है सर, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो आप उनके लिए क्या ऐसा बोलेंगे यार ये जरूर एक नई तरह से लेना? देखिए, प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगे बिल्कुल। और प्रॉब्लम्स नहीं है तो लाइफ में फिर मजा भी नहीं है। ये भी बात सही है। ये भी हमें सोच के चलना चाहिए। हाँ जी। जिसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है वो तो फिर लाइफ डेड हो जाएगा। डेड हो जाएगा। करेक्ट। संघर्ष है, चुनौतियां हैं, तो जीवन। बिल्कुल सर। ठीक है ना? बिल्कुल। उनको पता नहीं है, वो जब बिना संघर्ष के जाके रहेंगे फिर पुराने दिनों को याद करेंगे कि वो अच्छे थे यार। बिल्कुल। क्योंकि संघर्ष में जब आप एक संघर्ष को पार करते हो, जब एक उसके जीतने की पार करने की खुशी होती है ना, तो वो कहाँ से आएगी? एक स्मूथली आपको सब कुछ मिला हुआ है, 5 स्टार होटल्स मिले हुए, रहने खाने को मिला, तो आपको पता नहीं चलेगा उसकी वैल्यू। बिल्कुल सही बोला आपने। तो जब आप संघर्ष करोगे, संघर्ष करके आओगे, तो उसकी वैल्यू पता चलती है, और उसी में जीवन है। उसके बिना आप
डेड हो जाओगे, बोर हो जाओगे। तो इसलिए उस संघर्ष से घबराना नहीं, चुनौतियों से घबराना नहीं, उनको टेक ऑन कर, बिल्कुल मतलब फ्लाइट नहीं कर, फाइट कर। फाइट करना है। ऐसा ना एक सिचुएशन आई, हाँ आप बड़े आसान है भागना, छोड़ के बाहर यार बेकार है, हमसे नहीं होगा, हाँ भाग गए आप। बिल्कुल भागना नहीं, चुनौती है, हाँ आई कर- डू इट, आई कैन डू इट, व्हाई नॉट। वाह, जब दूसरे कर सकते हो, मैं कौन है? उसमें कौन अलग से वो लगे हुए हैं भाई, जो बन गए, बिल्कुल जो किसी भी पद पे पहुंच गए, वो भी हमारे तरह के आदमी थे। बिल्कुल इसलिए जब वो बन सकते तो मैं क्यों नहीं? ये अपने को चैलेंज देना चाहिए हमें कि व्हाई नॉट मी, मैं करेक्ट कर सकता हूँ। करेक्ट सर। अब जैसे लोगों को ना बाहर बैठे बैठे लगता होगा अरे ये तो डीजीपी हैं, कोई फर्क नहीं, लाइफ तो इनकी बहुत ऐश लाइफ चल रही है, कुछ नहीं होता। कैसे लोगों को गलत फहमी होती है बाहर से, क्या बस उनको दिखता है, बट होता लाइफ में उन्हीं को पता होता है, झेल रहे होते हैं। नहीं ऐस कहीं नहीं है, ऐस वाले तो मैंने कहा ना, फिर वो तो कि लाइफ तो फिर डेड हो जाती डेड हो जाती है। है। क्योंकि ये जो है, किसी भी पद पे जितना बड़ा पद उतनी बड़ी चुनौती चुनौती, वहाँ भी संघर्ष, वहाँ भी। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका एक मिशन है जो मैं बड़ा पढ़ रहा था बहुत उसके बारे में, कॉस्को मिशन, जिसको आपने लीड किया था, वो एक्चुअली था क्या? नहीं, वो यूएन मिशन था। यूएन मिशन था, कॉस्को में था, सॉरी यूएन मिशन था, कॉस्को में कोसोवो में आपने से लीड किया था। नहीं, यूएन मिशन था, मैंने मिशन नहीं लीड किया था। होता क्या है कि यूएन ना कई जगह पीस कीपिंग मिशन चलाता है। करेक्ट। तो यूगोस्लाविया जो कंट्री, वो उसमें 7 स्टेट्स होते, अच्छा और यूगोस्लाविया ना मार्शल टीटो का कंट्री था, करेक्ट कहने को तो नॉन अलाइंड मूवमेंट था, बिल्कुल। अच्छा है ना, उसकी तरफ था, बट फिर भी कहीं ना कहीं उनको ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ माना जाता है, अच्छा रशियन ब्लॉक के साथ ओके इसकी साइड में झुका हुआ माना जाता अच्छा है। तो ये एक फेज आया था 95 से, 1995 से अगले 5-7 साल में एक पूरा कंट्री डिसइंटीग्रेट हो गया। तो वहाँ पे टेररिज्म आया वहाँ पे, और वो 7 स्टेट्स जो है धीरे धीरे करके अलग कंट्री बना। ओ तो जब कोसोवो अलग हुआ, कोसोवो पे यूएन को बम्बार्डिंग करना पड़ा था, हाँ करेक्ट ठीक है, नेटो को बम्बार्डिंग, करना। फिर वहाँ पे पीस कीपिंग मिशन चला था। तो उस पीस कीपिंग मिशन में हम भी गए थे एज ए मेंबर, और तब मैं एक टीम लीडर था वार क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट। ओके सर। तो वार के दौरान जो क्राइम्स होते हैं, एक वहाँ पे सर्बियंस वर्सेज अल्बेनियंस का झगड़ा, अच्छा सर्बियंस और क्रिश्चियंस, अल्बेनियंस और मुस्लिम्स, करेक्ट। तो उनके बीच में बहुत बड़े बड़े इश्यूज हुए, बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए, कहीं कहीं पे मास ग्रेव्स मिले, वो 100s ऑफ लोग मरे हुए थे, कहीं कहीं पे घर कब्जा हो गए। तो वो दोनों साइड से, ऐसा नहीं है, अलग अलग लंबी कहानी है। तो आई यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट दोज क्राइम्स, ओके मैं उस टीम का लीडर था। सर आपने, मैंने सुना था कि आपने 50 पब्लिक सर्वेंट को जेल भी भेजा था, तो ये ऐसा क्यों, पब्लिक सर्वेंट को जेल भेजने की वाली जो बात थी? नहीं, वो इसको इस रूप में देखिए कि एक विजिलेंस डिपार्टमेंट हो हर स्टेट, बिल्कुल होता है, कहीं कहीं जगह उसको एंटी करप्शन भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो आमतौर पे विजिलेंस डिपार्टमेंट हमारे ना डल रहते हैं, ठीक है, राइट हाँ या डल टाइप रहते हैं। करेक्ट। तो मैं जब डायरेक्टर विजिलेंस बनी, तो हमने कहा भाई देखो, करप्शन जीरो तो करना आसान नहीं, बिल्कुल नहीं यार। किंतु इतना मैं कर सकता हूँ कि लोगों को डर लगे कि खुले हम ऑफिस में जाके पैसा ले लेते। बिल्कुल 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 तो उनके मन में डर पैदा होना चाहिए कि आप करप्शन करोगे तो जेल जा सकते हो। बिल्कुल। करप्शन इज क्राइम, क्राइम करेक्ट। तो अगर आप क्राइम करोगे तो जेल, चोर चोरी करता है उसे डर रहता है ना, डर रहता है, पकड़ा जाएगा, बिल्कुल पब्लिक भी पीट देगी, बिल्कुल। पुलिस जेल भेजेगी। बिल्कुल यार दुनिया खुलेआम करप्शन कर रही है, किसी को डर ही नहीं। करेक्ट। तो मैंने कहा फिर बिजनेस के होने का फायदा क्या हुआ? तो जो कहानी है कि 15 साल में, मैं 2015 में टेक ओवर किया था, तो 15 साल के एवरेज हर साल के 10 आदमी अरेस्ट होते। ओह तो मैंने कहा इसको एवरेज को बढ़ाना है। वो हमने जो है 1.5 साल में 50 लोग जेल गए थे। माय गॉड। उसमें ऑफिसर कैटेगरी के लोग भी थे, बड़े लोग भी थे, सब तरह के लोग थे। तो 50 लोग, तो इसलिए जो है ना, तब जाकर के उत्तराखंड में पता चला लोगों को एक्चुअली बिजनेस भी कोई डिपार्टमेंट होता है, और आप रिश्वत मांगोगे तो जेल जा सकते हैं। सर आपकी मैंने एक बुक देखी है साइबर क्राइम के ऊपर, कोई ऐसा साइबर क्राइम का केस आपके पास आया हो जिसमें आपको भी लगा रही क्या केस है? यार केस ही केस आते हैं साइबर क्राइम को तो रोज ही। फिर भी कोई ऐसा कोई केस जो आपको लगा है आउट ऑफ द बॉक्स केस लगा मुझे? मतलब अभी लेटेस्ट आया, एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी ने मुझे फ़ोन किया कि साहब एक LIC के रिटायर्ड आदमी के साथ ना साइबर क्राइम हो गया है। मैंने कहा क्या हो गया?
बोले सर सेक्टोर्सन का क्राइम है। क्या है कि उसने कोई अननोन वीडियो कॉल उठा ली, ओ अच्छा, उस पर उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट, दूसरी तरफ से कोई ऑब्ससीन मूवी चला दी, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर इसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। रिटायर्ड LIC वाले से 45 लाख रन। ओ माय गॉड, ओ जब माय बस कुछ नहीं बचा तब वो कह रहा है साहब मैं क्या करूं। तब वो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी को ढूंढा, उन्होंने मुझे फोन किया, फिर हमने पकड़ के लाइन में वो अच्छे तरह निकला कर। बट आप सोचिए जब सारा खाली हो गया था वो पुलिस के पास आ रहा है, भैया आपने क्राइम नहीं किया तो यार डर क्यों रहे हो? सर इस पे मेरे एक और क्वेश्चन है सर, ऐसा क्यों है कि आजकल जब भी कोई चाहे कोई झगड़ा हो या कोई बवाल हो तो आदमी बोलता है यार नहीं पुलिस के पास नहीं जाना, ये फियर क्यों है लोगों में? देखिए बड़ी लंबी कहानी है और आजकल की नहीं पुराने का, और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे लोग भी उतर आए हैं पुलिस के, बिल्कुल और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सच्चाई ये है कि पुलिस का जो डर है वो अपराधियों में होना चाहिए, किंतु जैसे अपने पास कॉन्टैक्ट है वो आम आदमी में डर है। आम आदमी क्यों डर रहा है? उसको तो पुलिस का ड्यूटी है उसकी सुरक्षा देना, बिल्कुल उसकी प्रोटेक्शन करना है ना। परंतु समहाउ सिस्टम ऐसा हो गया कि अपराधियों के बजाय आम आदमी जा रहा है। बिल्कुल तो ये गलत नोशन है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसको लगता है पुलिस या तो एक्शन नहीं लेगी, एक्शन लेगी तो परेशान करेगी। इस बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन से वो पुलिस के पास नहीं जा। बट सर ऐसा है भी शायद, ऐसा कि मैं भी हम भी इसी पब्लिक, हम भी समाज का हिस्सा है, तो हमें लगता है कि ऐसा है भी। जब आप एग्री कि हमारे बीच में भी ऐसे पुलिस वाले हैं जो अच्छे पुलिसिंग नहीं करते। करेक्ट, ये झगड़ा हुआ तो इमीडिएटली दोनों पार्टियों को टाइट करना होगा, या जो रॉन्ग पार्टी है उसको टाइट करना, Correct. जेल भेजना होगा। करेक्ट, तो यहाँ वो कई तरह की गलतियां करते हैं। पहले तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, करेक्ट, रिस्पॉन्ड करेंगे तो दोनों पार्टियों को जेल भेज देंगे, जबकि गलती एक पार्टी की है। बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा इंसिडेंस मेरी लाइफ में भी हुआ है। अच्छा इसलिए मैं बता सकता हूँ। सर मुझे लगता है कि आप, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगता है आप ऐसी पोजीशन में जहाँ पे आप यूथ को बड़ा मोटिवेट करते हैं, मैं चाहता हूँ यूथ के लिए कुछ ऐसा बोलो कि यार मैं चाहता हूँ ये ज़रूर आप फॉलो देखिए यूथ के लिए मैं 2-3 बातें बोलता हूँ। एक तो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना, ठीक है, और क्योंकि आजकल यूथ बड़े नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। बिल्कुल सर, कोई ड्रग्स में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, बिल्कुल वो ड्रग्स मजा नहीं, ड्रग्स सजा है। तो हमें लाइफ को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है। दूसरा अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना। एक एटीट्यूड होता है आई एम ओके, यू आर आई एम ओके इनफ पर्सन, और जो सामने वाला है वो भी ठीक ठाक आदमी। तो लाइफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। द मोमेंट आई स्टार्ट थिंकिंग आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके, तो मतलब गड़बड़ है। तो फिर आप उसमें ना फॉल्ट फाइंडिंग ढूंढते हो कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने वो ठीक नहीं किया, फिर आप अपना टेम्पर लूज करते हो, फिर उसका भी दिन खराब होता है। सो नेवर गो फॉर दिस पोजिशन दैट ओनली आई एम ओके एंड अदर्स आर नॉट ओके। शायद थर्ड पोजिशन इज दैट आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। ये भी कुछ यूथ में आ रहा है। मुझे लगता है कि यार मेरे तो नंबर आते ही नहीं, इसके तो बिना पड़ेगा। करेक्ट, तो ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। नॉट ओके यू आर ओके ऐसा मत सोच। हो सकता है उसका फील्ड में टैलेंट हो, पर्टिकुलर फील्ड में। करेक्ट, कोई अच्छा क्रिकेटर है, कोई अच्छा एक्टर है, कोई अच्छा पेंटर है। करेक्ट, जरूरी नहीं है कि हर आदमी अच्छा मैथमेटिक्स में अच्छा हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो स्कोरिंग कैपेबिलिटी तो उन लोगों की है ना जो जिनकी मेमोरी अच्छी है, जो मैथमेटिकली अच्छा, उनका नंबर अच्छा। करेक्ट, बट डज नॉट मीन जिनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे कि लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। लाइफ से किसी और फील्ड में उससे 10 गुना अच्छा है। बिल्कुल, आपको टैलेंट ढूंढना है। यस, आपको अपना टैलेंट ढूंढना है ना, कॉन्फिडेंस नहीं खोना। अगर आप अपना टैलेंट ढूंढ लोगे तो मुकाम तक पहुंचोगे, बहुत आगे जाओगे। मैंने सर काफी लोग सुना भी था कि आप बहुत ग्राउंडेड आदमी हैं, तो आप वैसे कितने ग्राउंडेड है कैसे? क्योंकि हम ग्राउंड से तो आए। पर ऐसा होता नहीं यूजुअली। नहीं भाई, हम तो ग्राउंड से ही आए हैं, ग्राउंड में पैदा हुए, ग्राउंड में ही जाना है। हाँ, तो हम जड़ों को छोड़ते नहीं। मैं अपने गाँव में जाता रहता हूँ, तो हमने अपनी कभी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। ब्यूटीफुल सर। सर मुझे ये पूछना था कि आपके लाइफ में कोई ऐसा केस आया हो जो आपको लगा यार ये मैंने केस ना बड़ा ही मतलब बहुत ही मुश्किल से सॉल्व किया, कोई ऐसा चैलेंजिंग केस आया हो केस जो आपको याद हो ऐसा कि मेरा एक बहुत चैलेंजिंग केस था ये? मैंने कहा ना, मैंने अपनी किताब खाके में इंसान में डाला है कि एक्सटॉर्शनिस्ट थे, माफिया थे, क्रिमिनल्स, और वो किसी से मांग रहे थे
10 लाख रुपए की फिर होती, मतलब एक्सटॉर्शन मामले। माय गॉड। हाँ, तो मैंने उसमें FIR करा दी थी। ठीक है, मैंने वो आया विक्टिम कि हमसे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, मैंने कहा इंस्पेक्टर को बोला इन पे इमीडिएटली FIR करो। तो फिर FIR हो गई। FIR होने के बाद उनका फिर उसको फ़ोन है, उसकी उसने मुझे रिकॉर्डिंग्स नहीं बढ़ाई, टीजिंग फ़ोन था। हाँ, कहता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हो गई, हम तो 4 लोगों को मारा था, वो FIR नहीं लिखवाते। माय गॉड। तुमसे तो हमने 10 लाख ही तो मांग लिए थे, क्या हो गया? अब हमें तुम्हारा 10 लाख चाहिए ना, 20 लाख चाहिए ना, 50 लाख चाहिए, अब हमें दिखाएंगे हम तुम्हें कौन है। अब तो रात में सो नहीं पाएंगे, मेरे 2 आदमी हैं, जाने कब आएगा, कौन शूट कर जाएगा तो नहीं पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद उसने जो है अपना घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया, इतना टेरराइज हो गया, इतना। मैंने कहा ये ऐसा जरूरत नहीं है, हम विल टेक केयर। तो हमने उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की, और फिर हम इस बात पे लग गए कि हम इस गैंग को कैसे तो 3-4 बार उसकी कॉल आई, हर कॉल में उन दिनों ने PCO से कर। अच्छा, हाँ बिल्कुल बाद में तो व्हाट्सअप आ गया, बिल्कुल व्हाट्सअप आने के बाद एनोनिमिटी बढ़ गई, बिल्कुल। तो PCO पे जाते थे जिससे मोबाइल ट्रैक ना हो, और PCO पे जाके कॉल करते थे, 5 मिनट 6 मिनट की कॉल होती थी, 4 मिनट, उतनी देर में हमारा आदमी PCO का एड्रेस ढूंढेगा, फिर वहाँ जाएगा, तो हर बार मिस हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इनसे कहा भाई किसी तरह इस कॉल को लंबा खींचो, है जिससे हमारी पार्टी जाके पकड़ सके। एक्शन ले सके। तो फिर वही लोग जो वही क्रिमिनल एक और आदमी के पीछे पड़े थे हरिद्वार में, ये रुड़की का था। तो हाँ, वहाँ पे एक लेडी को फोन आया और उसने इनको एंगेज कर लिया। अच्छा, हाँ, क्रिमिनल्स को। वो थी, मतलब काफी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि लंबा खींच रहा था, हमें डर भी था इस फैमिली पे अटैक ना हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल कहीं गोलियां चल गई तो वहाँ एक आदमी को खुद भी लगता है ना कि भाई मेरे एक एक्शन से जो मैंने FIR कराई, अब इनका लाइफ जो है थ्रेट में आ गया। बिल्कुल। तो कह रहे थे मैं देखते हैं तुम्हारे अस्पताल कब तक बचाता है, ये बोला उन्होंने फोन पे। माय गॉड। तो खैर लकीली एक कॉल जो है ना इस लेडी की, वो इस रूप में एंगेज हो गई कि क्रिमिनल्स ने बोला, पहले ना उससे वो कोई अपना जमीन पे उसके फैमिली को वो क्लेम छोड़ने को कह रहे थे। अच्छा हाँ, कि जो अंकल जो कह देना बहुत हो गया, वो उससे दूर रहे उस जमीन से, अच्छा। नहीं तो फिर आपको पता ही है हमारा, हाँ हम तो 4 लोगों को ठोका था, कोई FIR भी नहीं करा था। हाँ हाँ तो ऐसे करके बात कर रहे थे। हाँ। तो उसने कहा अंकल जी तो है नहीं, मैं ये बात कर लूंगी, तुम तो ऐसे कहते हैं, ऐसे बातें शुरू करी। हाँ। बोल्ड थे आंटी जी जो थे। हाँ। तो उसने कहा आंटी ऐसा कर, ये छोड़, ये सब भूल जा। हाँ। तो ऐसा कर, तू अपनी बेटी को मेरे पास 1 ग्राम भेज। माय गॉड। तो जब उसने ये बोला क्रिमिनल, तो आंटी ने सारा उसका वो डर खत्म। तो हाँ, डर खत्म, हाँ। शेर नहीं बन। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने कहा अरे कमीने, मैं देखते हूँ तुम्हें, हाँ। कैसे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे बुरी नजर रखने की, और ऐसे ऐसे करके इस प्रोसेस में वो कॉल लंबी खींच गई 17 मिनट। 17 मिनट की कॉल थी। इस बीच हमारी पार्टी पहुंच गई और फिर उनमें शूट आउट हुआ, वो दोनों इन्वेस्टर मारे गए। सो दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट केसेस। ऐसे आते रहे बट वन ऑफ द। सर जैसे आजकल साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर क्राइम्स का बहुत चल रहा है, तो क्या ऐसा एक नॉर्मल आदमी को करना चाहिए कि ये ज़रूर मेजर्स आप काउंट करके रखो कि यार ये गलती आपसे ना हो? देखिए, नॉर्मल आदमी को हर जगह तो सिक्योरिटी बढ़ा दो, मोबाइल की जितनी सिक्योरिटी बढ़ा दो, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट रखो, ठीक है, जिससे पुराना कोई बीच में वायरस घुस गया हो तो साफ हो जाए, किसी ने आपके मोबाइल में कुछ डाल रखे हो ना सॉफ्टवेयर, करेक्ट, तो हमेशा अपडेटेड रखो। अपने पासवर्ड्स हमेशा डबल ऑथेंटिकेशन रखो, ठीक, कोई आसान नहीं हो, आसानी से कोई आपको जो है ना लॉगिन ना कर जाए। फिर आप जो है ना इस लालच में मत आओ कि जो है ना कि आपकी लॉटरी लग गई, ये हो गया। लॉटरी तो है नहीं, आपने तो लगेगी को। ब्यूटीफुल है, करेक्ट। तो आपका OTP मांगेंगे, QR कोड। अभी OTP से पैसा आपके खाते से निकलता है, आपके खाते से में आता पड़ी है, कहेंगे मैं 10 रुपये डाल के दिखाता हूँ, OTP दे दो। तो ये कभी शेयर, KYC कभी शेयर नहीं करना है। तो ये हम ना हर चीज़ पे ऑनलाइन जो है ये हो जाए कि क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन मार्क, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी क्यों भेजी, इसके सर्किल में कितने लोग, कौन लोग है, ये नेगेटिव तो नहीं है जो बंदा मेरे सर्किल में आने के प्रयास कर रहा है, लड़का है लड़की। तो ये हम अलर्ट रहेंगे और हर बात पे सोच के चलेंगे कि इसमें साइबर क्रिमिनल घुसा हो सकता है इसके पीछे, तो बच जाए।
और सर अगर जैसा सिचुएशन आपने मुझे बताई थी कि किसी का वीडियो कॉल आ रहा हो, आपको क्या पता वीडियो कॉल किसका है? तो अननोन वीडियो कॉल उठाना ही नहीं है, एकदम रूल है। अननोन लिंक को कभी क्लिक नहीं करना। अननोन लिंक क्लिक किया आपने मोबाइल पे, पता चला उसमें उसने वो डाल रखा है सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर कि आपका मोबाइल क्लोन हो गया, आपके मोबाइल का A to Z उस दूसरे बंदे के पास जा रहा है, आपके सारे फोटो, सारे वीडियो, सारे चैट, सब कुछ, और इवन आपके OTP वगैरह, क्योंकि आपका मोबाइल तो क्लोन हो चुका। क्यों? जो बिल्कुल। तो अननोन लिंक कभी नहीं खोलना, अननोन वीडियो कभी नहीं उठाना। पता चला उधर से नोटिफिकेशन खड़ी हो गया आपका, तो ब्लैकमेलिंग का। सर ब्लैकमेलिंग तो शुरू हो गई, बट ऐसा क्यों है कि लोग ना पुलिस के पास जाने से बहुत डरते हैं? क्योंकि आपको तो पता है ना कि अगर सामने से कोई अननोन वीडियो कॉल किसी कॉलर के पास आया है और उससे एक्सटॉर्शन हुआ है, तो ये ऑब्वियसली ये हमें पता है, क्योंकि आप तो रोज चैलेंज फेस करते हैं, पुलिस तो रोज चैलेंज फेस करती है, बट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्यों चैलेंज डरता है पुलिस के पास? फिर देखिए, साइबर क्राइम में तो ये ट्रेजेडी है। पहले तो केस हमने बात कर लिया, नॉर्मल झगड़े हो गए, करेक्ट, कि साइबर क्राइम की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, बहुत। तो पुलिस के पास इतना मैन पावर नहीं कि वो सारे केस को टैकल कर सके, तो इसलिए पुलिस उनको केसेस को सारे को रजिस्टर नहीं करती। फिर भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन बनाई 1930, उस पर रिपोर्ट करिए। अगर आप टाइमली रिपोर्ट हो गया तो पैसा ब्लॉक भी कर देगा बैंक, इमीडिएटली वो सब जगह जा। तो इतने काम हुए हैं। सर आपको लगता है कि मतलब ऑब्वियसली जैसा साइबर क्राइम तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट मूव हो गया जो आज के दिन बढ़ रहा है, कि पुलिस उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है? साइबर के लिए हाँ, पुलिस प्रिपेयर है, बट चुनौती उससे बड़ी है जितनी उसके तैयार है, बिल्कुल अभी उसको मैच नहीं कर पा रही। मतलब हमारे जो रिसोर्सेज बिल्कुल मैच, वो चैलेंज के कंपेयर टू कम है। बिल्कुल इस बात को मानते हैं हम भी, बिल्कुल। ये ट्रेजेडी है। पर या तो मतलब पब्लिक अवेयर हो, जागरूक हो, तो साइबर क्राइम में कमी आए, तब थोड़ा बेटर होगा। अभी तो आपको पता है जामताड़ा मूवी आई सीरीज, बिल्कुल आइडिया, अब तो उसकी तरह की और सेंटर बन गए, मेवात हो गया, अब बहुत जगह पे साइबर क्राइम फैल गया। बिल्कुल। अभी तो रिवर्स हो रहा है, जबकि इसको तो हमें कंटेन करने की जरूरत है। लोगों को लग रहा है ना बड़ा इजी रास्ता है पैसा बनाने। सर आपकी बुक जो है खाकी, उसमें ऐसा आपने क्या है, मतलब मैंने पढ़ी नहीं है इसलिए चाहता हूँ आप बताइए, ऐसा क्या है उसमें जो कोर आइडिया कि भाई ये आपको इसलिए पढ़नी चाहिए? देखिए, खाकी में इंसान एक प्रकार से आपको पुलिसिंग में पुलिस का आईना दिखाती है, और इट लेट्स यू पीप इनटू द पुलिसिंग। पुलिस है क्या, कैसे पुलिस काम करती है, कहाँ पुलिस गलतियाँ करती है, और कैसे हम पीड़ित की मदद कर सकते हैं। होता क्या है कि आमतौर पे ना जो सिस्टम है आमतौर पे रिच और इन्फ्लुएंशियल के फेवर में जाम है। बिल्कुल बिल्कुल है, अग्री। या तो आपके पास पैसा हो, या आप कहीं से इन्फ्लुएंस, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस वाले हो, तो आपके सब सुनते हैं, पूरा सिस्टम सुनते। पर और विक्टिम कौन होता है आमतौर पे? कम पैसे वाली, जिसको पैसा नहीं है, पहुंच नहीं है, उसके कोई सुनने को तैयार नहीं हो। और पर पुलिस की जरूरत किसको है? जरूरत तो इसी को है ना, वो पीड़ित है उसी को तो पुलिस की जरूरत, बट होता उल्टा है, होता उल्टा है। तो मैंने ये कहने की कोशिश की है कि हमारी पुलिस इतनी संवेदनशील क्यों नहीं, तो पीड़ित की पीड़ा को समझे और उसकी मदद। तो इस खाकी में इंसान में वो कहानियाँ हैं जो पुलिस के इंसानियत को दिखाते हैं, संवेदनशीलता को दिखाते हैं, और एक रास्ता दिखाते हैं पुलिस वालों को कि कैसे आप आम आदमी की मदद कर सकते। सर ऐसा क्या है सिस्टम में जो आपको बड़ा सैड करता है कि यार ये ज़रूर चेंज होना चाहिए? ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारे विद इन पुलिस सिस्टम 1-2% एलिमेंट ऐसा आ गया है जो काइंड ऑफ क्रिमिनल, ठीक, जो खुद माफिया है, माफिया से जुड़ा हुआ है। तो वो सारे पुलिस सिस्टम को पीड़ित की बजाय, पीड़ित की मदद में यूज करने के बजाय पुलिस सिस्टम को दुरुपयोग करता है अपने इंटरेस्ट, माफिया के इंटरेस्ट में। तो वो बहुत बड़ी कमी है। तो ऐसे लोगों को पुलिस से बाहर होना चाहिए, ऐसे लोगों को पुलिस में रहने का अधिकार नहीं, जो वर्दी को इस तरह से दाम लगाते हैं। और ऐसे लोग हैं क्योंकि समाज है ना, समाज में जिस रेशों में क्रिमिनल है 3-2% दूसरे रेशों में पुलिस में आ जाता है। और तो इंटेलिजेंट होने वाला नंबर आप में ले बने पुलिस, बिल्कुल उस टाइम तो ये पता नहीं कि कौन कितना क्रिमिनल है, वो थोड़ा पता चलेगा, आपके अंदर के माइंड है थोड़ी पता चलेगा। बिल्कुल। तो जो पुलिस को जो अधिकार दे गए, पावर्स दे गए, वो दिए गए हैं लोगों की मदद करने, लोगों की रक्षा करने के। अगर आप उन अधिकारों को उल्टा करना शुरू कर दो
कहते हैं ना कभी बार खाती ही जो है दागदार हो गई, बिल्कुल तो जिसकी ड्यूटी थी चोरी या लूट डकैती रोकने की, वही जिसमें तो करवा रहा है। बिल्कुल तो ऐसे भी 1-2% लोग हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, उनको किक आउट करने की जरूरत। बिल्कुल। और ऐसा क्या है जो लोगों का मिसकंसेप्शन है पुलिस को लेके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुलिस रोल नहीं प्ले करती, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, कि लोगों का भी मिसकंसेप्शन है पुलिस को लेके। हाँ, उसकी बड़ी कहानी है। उस मिसकॉन्सेप्शन के पीछे सबसे बड़ी बैकग्राउंड तो अंग्रेजों के ज़माने का, क्योंकि उस टाइम पुलिस को यूज किया जाता था किस लिए, या तो लगान वसूल कराने के लिए, या आज़ादी की लड़ाई को रोकने, क्रश कर, आंदोलन को क्रश करने। बिल्कुल। तो वो लोगों के मन में खाकी की वो लाठी वाली इमेज थी कि पुलिस तो लाठी पीटने आती है, नहीं, ठीक है ना। उस इमेज को कुछ फिल्मों ने और नेगेटिव बना दिया। आप पता है पहले फिल्मों में क्या होता, पुलिस आखिरी में आती, हाँ जी, पुलिस वाज अ बॉटम जोक। राइट राइट। तो बिकॉज पुलिस पहले आएगी तो फिर हीरो क्या करेगा, पहले हीरो सब कर लेगा फिर पुलिस आएगी। ऐसा है। धीरे धीरे बाद में जाकर के इन्होंने कुछ ऐसी फिल्में आई जो पुलिस के फेवर में हो, एग्जैक्टली सिंघम। एग्जैक्टली। परंतु सिंघम भी सच नहीं है, वो भी कहीं सच्चाई को दूर है। राइट। तो हमें सच्चाई दिखाने के लिए तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। कुछ पुलिस का रोल भी ऐसा है कि भाई पुलिस लोगों को रोकती है, आपसे कहते हैं हेलमेट पहन लो, अरे हेलमेट पहना के पुलिस को क्या मिलने वाला, करेक्ट। वो तो आपकी सुरक्षा राइट। है। आपकी स्पीड कम करके पुलिस को क्या मिलना हो, इसलिए करीब आप संभल के चलो, आप अपनी भी जान बचाओगे, दूसरे की जान भी बचाओगे। बिल्कुल। और चूंकि पुलिस आपको डिसिप्लिन करने का काम करे, वो काम किसी को पसंद नहीं है, टीचर की तरह काम करी, टीचर की तो पसंद नहीं है। तो वो इसलिए परसेप्शन का। हाँ, बट इस पे अगर आजकल काम होने लगा है, कोरोना ने पुलिस के इमेज को बहुत बदला है। इम्प्रूव किया। में लोगों ने देखा बिल्कुल कि पुलिस ने कितनी मदद की। बिल्कुल। कुछ सोशल मीडिया आ गया है तो परसेप्शन चेंज संभव है। सर, जितना मैं आपके बारे में पढ़ पाया, मुझे इतना पता है कि आप अगर रिटायरमेंट लेने के बाद भी घर बैठने वाले इंसान वैसे तो नहीं है। नहीं, घर तो नहीं मेरा। तो आप क्या करने वाले सर ऐसा? देखिए, अभी फाइनली डिसाइड नहीं किया, हाँ, पर मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर। बिल्कुल। आप विजनरी आदमी तो ये तो मेरे को आप पता लग गया सर। देखिए, मैंने सोचा है, देख मुझे एकेडमिक्स पसंद है, लिटरेचर पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, हाँ। तो मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव करूँगा। राइट। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक आपका बच्चों को गाइड करूँ कि भाई आप कैसे सिविल सर्विसेज में आगे क्रैक कर सकते हो। मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव और पॉजिटिव करूँगा, ये मैंने सोचा। अभी एग्जैक्टली क्या करूँगा ये अभी नहीं सोचा। पहले रिटायर हो जाऊँ, 1-8 महीने का रेस्ट कर लूँ, फिर मैं डिसाइड। सर, जब यंग आईपीएस लगते हैं और जो आज के आईपीएस एक्सपीरियंस आईपीएस हो जाते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है? देखिए, फ़र्क तो ये माना जाता था कि जो यंग बनता है तो उसमें जोश होगा, हाँ, है, और उसमें आइडियल्स होंगे, आदर्श होंगे, करेक्ट वो 100% ऑनेस्ट होगा, करेक्ट। और मतलब डैशिंग होगा, क्रिमिनल्स को पकड़ेगा, हीरो ही बन। ना, हाँ। हीरो के रूप में होगा। हाँ। परंतु और सोचते हैं कि धीरे धीरे टाइम के साथ आदमी घिस जाता है, उसमें उसका जोश भी ठंडा पड़ जाता है। ऐसा तो नहीं। अगर आप में संवेदनशीलता है तो आप यंग से पहले दिन से अगले दिन तक उसी जोश से काम कर सकते हो, है, उसी मतलब कमिटमेंट से काम कर सकते हो। बेसिकली तो बात कमिटमेंट की। करेक्ट। आपको इंसानियत के प्रति कमिटमेंट है, संवेदनशील अगर आप हैं तो हमेशा ही पीड़ित की मदद करेंगे, जो आपकी पुलिस का बेसिक रोल है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मैं भी आपका टाइम दूँ। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं कहूँ कि किसी इंसान को फॉल्टी बनाना चाहता, मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि सिस्टम भी तो उतना ही फॉल्टी है किसी इंसान को एक शेप करने में। अगर हम बोलते हैं कि एक पुलिसिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, लोग उसमें गलत रास्ते में निकल जाते हैं, बट क्या पता सिस्टम में भी फॉल्ट हो। सिस्टम का तो फॉल्ट है जो पुलिस में आएगा। करप्शन अगर समाज में है तो पुलिस में है। पुलिस कोई समाज के बाहर से थोड़ी आ रही है, कहीं से समाज के अंदर से ही आ रही है। सिस्टम का मतलब सर मेरा गवर्नमेंट सबको लेके, मतलब अपना ही सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। अपने सिस्टम में कि वो हम लोग आइसोलेटेड नहीं है भाई। जैसे समाज है, समाज में से गवर्नमेंट सर्वेंट्स बने, उन्हीं गवर्नमेंट सर्वेंट से पुलिस भी एक है। बिल्कुल। तो सारा जो समाज जैसा है वैसे उसी देशों में गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे और वैसे ही पुलिस बने। तो वही तो सब कर रहे हैं। फाइनल पावर तो लोगों के पास है। अगर आपको करप्शन पसंद नहीं तो करप्ट लोगों को वोट मत दीजिए। बिल्कुल सही बात बोली आप। अग्री, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं समाज में भी तो उसका वो रिफ्लेक्शन है ना। समाज तो आईना होता है, तो उसी से सब आ रहे हैं, तो सब जुड़े हुए एक दूसरे से लिंक। ऐसा नहीं है कि समाज एकदम 100% नीट क्लीन और पुलिस थे सारी खराब। ब्यूटीफुल, तो है ना, करेक्ट बात बोली आप। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो, थैंक यू।